हेलो एवरीवन। पर्यावरण बदल रहा है और बदल रहा है एग्जाम का पैटर्न। तो स्वागत है आपका मिशन ज्वाइनिंग लेटर पर। आज हम कवर करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के वो टॉप करंट अफेयर्स जो सीधे आपके पेपर में दिखेंगे, लॉजिक, फैक्ट्स और देसी अंदाज में, ताकि एक भी मार्क्स मिस ना हो। और अगर सपना ज्वाइनिंग लेटर का है तो मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, गुजरात को 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है। तो सवाल इस तरह बनेगा कि 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा किसे प्रदान किया गया है, किस राज्य को प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात को। नेक्स्ट है, अमेजन के बिना डंक वाली मधुमक्खियां पेरू द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया का पहला कीट बन गया है। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि पेरू द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला कीट कौन बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा अमेजन के बिना डंक वाली मधुमक्खियां। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। और दूसरा सवाल इससे बनेगा कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ, तो तमिलनाडु के थंथाई वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई। राइट आंसर हो जाएगा कूनू राष्ट्रीय उद्यान में। और आप कमेंट में बताएंगे कूनू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगला है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है। तो भारत वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार किस स्थान पर है, कुल वन क्षेत्र के मामले में। राइट आंसर हो जाएगा 9वें स्थान पर। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में कुल कितने विरासत स्थल हैं। राइट आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट है, छपगारस नंगाकई नामक समुद्री केकड़े की प्रजाति जो है वो कहाँ खोजी गई है, तो गोवा में खोजी गई है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ब्यूटिस बारगाभी नामक नई ज्वारीय मछली की खोज कहाँ की गई है, तो पश्चिम बंगाल में की गई है ब्यूटिस बारगाभी नामक नई ज्वारीय मछली। नेक्स्ट है, उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज कहाँ की गई है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज की गई है। नेक्स्ट है, केरल ने बैसिलस सबटिलिस के आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव किसे घोषित किया गया है, किस जीव को, तो राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट है, फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। तो फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति है स्ट्रोबिलैंथिस, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। नेक्स्ट है, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पूछा जाएगा कि किस सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किसे शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक को। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा सहज समृद्धि नामक संगठन को 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है, तो भारत की पहली चीता सफारी जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे, केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। तो केरल जो है वो पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है। तो पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी की कौन सा है? द वल्चर नेटवर्क, जो कि गुवाहाटी विश्वविद्यालय से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले कहाँ किस राज्य में बनाए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और ये कुछ एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, पोलावरम, मलकापुरम, मदनपल्ले। नेक्स्ट है, मुखी जो है वो 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है, मुखी नामक देसी चीता। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य के पुरी और सोनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के पुरी और सोनापुर बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अगला है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। कंचनजंगा जो है वो विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। अगला है, जो कि बिहार के एग्जाम और जनरल एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो पहले पूछेगा कि गोगाबिल झील जो है वो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो वो कटिहार में है, बिहार के। अगला है, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपी को जो है वो पाक कला का, यूपी के लखनऊ को पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। अगला हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर एवं लाडघर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत में अब तक कुल 17 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। तो भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलेंगे, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बन गया है? दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव जो है वो कोंडा रेड्डीपल्ली बन गया है, तेलंगाना का ये गांव है। नेक्स्ट चलेंगे, हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमाला हिल्स एवं एरामट्टी डिवालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किन किन शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप की मान्यता दी गई है? तो इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्स मछली कहाँ की राष्ट्रीय मछली है? तो वो बांग्लादेश की, हिल्सा मछली कहाँ की राष्ट्रीय मछली है? तो वो बांग्लादेश की है। नेक्स्ट है, मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा V.O. चिदंबरनार बंदरगाह जो है वो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट है,
भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्लियों की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। अगले की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। और अब थोड़े से बचे हुए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करेंगे। अगला है क्वेश्चन, विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया। नेक्स्ट है एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया, जिसका नाम था वत्सला। नेक्स्ट है भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया था। ये पिछले 1 साल का करंट अफेयर है और काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो नोएडा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है सिमलीपाल जो है वो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सिमलीपाल कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। तो ये रहा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्हें रिवाइज जरूर कर लेना क्योंकि हर एक सवाल आपको अपनी ज्वाइनिंग लेटर के करीब ले जाएगा। हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं जिससे आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो और फालतू टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर मेहनत सच्ची है और सिलेक्शन पक्का है तो ज्वाइनिंग लेटर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद एंड थैंक यू एवरीवन।